प्यारे दोस्तों नमस्कार। 2024 में क्या खोया क्या पाया, ये बहुत ख्याल आता है। ये पूरा साल मेरे लिए अभूतपूर्व था, अविस्मरणीय था, यानी कि नेवर बिफोर लाइक दैट। बहुत ही कमाल का ये साल था। दिया तो बहुत जम के दिया और जब लिया तो एक झटके से लिया भी। इस साल के प्रशंसा में यही कहूँ कि 2024 शनि भगवान से प्रभावित था, शनि ग्रह से प्रभावित था। शुरू से ही मैंने कहा था 2024 2024 यानी सब मिला के 8 शनि का ये साल था। बहुत ही मुश्किल था, वेल डिसिप्लिन था, बहुत ही टफ था। जब देने पर उतर गए तो बहुत कुछ दिया, और जब उन्होंने पीटना शुरू कर दिया मुझे तो बहुत बढ़िया से पीटा। यानी कि 2024 इसमें मेरे लिए पर्सनली 95% मेरे लिए ये साल बहुत ही शुभ रहा। 95% मेरे लिए ये साल बहुत ही शुभ रहा। 5% मुझे एक जगह नुकसान हुआ है। इसी दिसंबर महीना के फर्स्ट वीक में ही मेरी एक प्यारी सी बहन जैसी, बहन ही कहिए, वो इस दुनिया से बहुत कम उम्र में अलविदा कह गई। लगभग 50 साल से भी कम थी जब उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इस एक दुर्घटना के सिवा बाकी सब में मुझे लगा कि 2024 ने मुझसे बहुत कुछ छीना है, पर शायद वो जरूरी था भगवान के नज़र में। सबसे पहले तो मैं कहूँगी 2024 ये शनि का साल है और 2025 मंगल ग्रह से प्रभावित होगा। तो जितना टफ मेरे लिए 2024 था उससे ज़्यादा टफ 2025 होगा, क्योंकि मंगल ग्रह कोई मामूली ग्रह नहीं है, बहुत ही खतरनाक है। युद्ध, लड़ाई झगड़े, मारपीट, अदालत, हॉस्पिटल, एक्सीडेंट, ये सब ऑपरेशंस, ये सब मंगल ग्रह के हाथ में है। पर घबराने की कोई बात नहीं है। कोई भी ग्रह आप पर वैसा ही काम करता है जैसा आप खुद काम करते हैं। कर्मों के अनुसार ही 2024 मुझे देना शुरू किया। सबसे बड़ी बात कि जनवरी में भगवान श्री राम का मंदिर बनना 2024 की सबसे बड़ी देन है। सबसे बड़ी देन है 2024 में भगवान श्री राम के मंदिर का बनना। 22 जनवरी मेरे लिए नहीं बल्कि 50 साल से, 100 साल से, 500 साल से लोगों को इंतजार था कि वो भगवान श्री राम का मंदिर, जो वहाँ बाबरी मस्जिद हुआ करता था, वहाँ भगवान श्री राम लला का मंदिर शुरू हुआ। ये 2024 की सबसे बड़ी देन है। और वैसे ही मिलती जुलती घटना घटी जब 2024 में दोबारा मोदी जी प्रधानमंत्री बने। अब ये मेरा निजी चॉइस था कि मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना मुझे अच्छा लगा है। खैर, इसके बाद जो बड़ी घटनाओं में से मैं कहूँगा कि जुलाई आते आते सबसे बड़ी घटना ये कहूँगा इस साल के लिए, 2024 के लिए, कि वैसे तो भगवान बुद्ध से मेरे बहुत पुराने संबंध है, 1980 के आसपास से है। जब मैं क्लास 5 में पढ़ता था, इतिहास किताब में हुएन भारत आया तो बोध गया गया था, तो मैंने बोध गया का एक फ़ोटो देखा था। फिर बाद में भगवान बुद्ध की मैंने किताब पढ़ी जब मैं क्लास 5 में था, 1980 में। और भगवान बुद्ध से हमारा जो मानसिक संबंध बना वो आज तक मजबूत है। फिर हमने ओशो से दीक्षा ली। लेकिन 2024 में बाबा बागेश्वर से मिलने उनके धाम पर जब गए, वो अच्छा लगा कि वो आज के युग का नौजवान है एंड ही इज़ गुड। उनके दिए हुए, मैंने हमेशा कहा कि उनके दिए हुए 4-6 गिफ्ट मेरे घर में रखे हुए हैं, वो मुझे अच्छा लगा। लेकिन मैं वापस फिर से बता दूं कि मेरे हृदय पर आज भी गौतम बुद्ध और ओशो का ही राज चलता है। बाबा बागेश्वर मेरे लिए मेरे बच्चे के समान है, अच्छा लगता है, गुड बॉय है। और भी बहुत कुछ कह सकता हूँ उनकी प्रशंसा में, लेकिन आज मैं ये कह रहा हूँ कि इस साल ने, उसके बाद तीसरी बात, जब सितंबर महीना आया मैंने फिर एक बाइक खरीदा। इससे पहले मैंने स्कूटी लिया था मैंने 2017 में, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक मेरे साथ सस्टेन नहीं रह पाया। लेकिन अब जो हमने जो बाइक लिया वो मेरे बेटे के लिए, वो कॉलेज जाता है और अभी देखिए अभी बाइक लेके निकला हुआ है। रोज़ शाम को 4 बजे वो बाइक का मीटर आगे बढ़ाने के लिए निकालता है कि आज 500 हो गया, तो आज 700 किलोमीटर हो गया, आज 710 किलोमीटर हो गया। तो ये घर में एक वाहन का होना कितना ज़रूरी है मैं समझ सकता हूँ। मुझे जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि मैं बचपन से ही पैदल घूमता हूँ, आज भी घूमता हूँ। लेकिन मेरी ज़िंदगी में इस बाइक के आने से एक आराम तो हुआ कि यहाँ से लेकर धनबाद तक मैं जहाँ कहीं भी हूँ, मेरा बाइक मेरे लिए काफ़ी है। तो ये तीसरी बात मुझे अच्छी लगी। अब 3 बातें तो महत्वपूर्ण रही। सबसे पहले भगवान श्री राम का मंदिर बनना, दूसरी बात मोदी जी का फिर से प्रधानमंत्री बनना, और तीसरी बात मैं कहूँगा मेरे जीवन में बाइक का आ जाना। उसके बाद जुलाई में बाबा बागेश्वर से मिलना। उसके बाद 5वां इम्पोर्टेंट बात ज़रूर कहूँगा, स्कूल मैंने छोड़ दिया मई में। मई इसी साल 2024 के मई में मैंने स्कूल की दुनिया को अलविदा कहा। 2005 में मैंने स्कूल शुरू किया था। 2005 में झरिया स्कूल में पहला स्कूल मैंने पढ़ाया था,
लगभग 20 साल तक पढ़ाने के बाद 2024 के मई महीना में हमने स्कूल के दुनिया को अलविदा कहा कि ना बाबा ना, अब 2025 आएगा, देखा जाएगा क्या करना है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि जीवन में बहुत भयंकर बदलाव लाए। और उससे बढ़कर दो बातें जो हुई है इस 2024 में, वो ईश्वर की दृष्टि में बहुत जरूरी था। मुझे तो बहुत दुख हुआ, लेकिन ऐसा हुआ है कि जनवरी तो नहीं, मार्च से मेरे जीवन से लोगों का निकलना शुरू हुआ। मेरे जीवन से 50 ऐसे लोग निकल गए, यानी कि उनसे मेरी बोलचाल बंद हो गई, प्रेम व्यवहार खत्म हो गया, दोस्ती खत्म हो गई। वो 50 लोग ऐसे थे जिन्हें मैं अपने परिवार का सदस्य मानता था, अभी मानता हूँ। क्योंकि मेरे प्यार की एक खूबी है कि हम जब किसी से प्यार करते हैं तो जिंदगी भर के लिए करते हैं, लेकिन संबंध टूटता है, ये बात भी सच्चाई है। तो मेरे जीवन से 50 लोग ऐसे निकल गए जो मेरे जीवन में मेरे अपने परिवार के सदस्य की तरह थे। अब वो मेरी ज़िंदगी में कहीं नहीं है, टाटा गुड बाय हो गया है, शायद दोबारा फिर कभी आए भी नहीं। और 50, जैसे 50 पुरुष और 50 महिलाएं, यानी लड़कियां और औरतें, जिन्हें मैं अपने परिवार का सदस्य के पैरेलल समझता हूँ, इन 50 लोगों का मेरी ज़िंदगी से विदाई हो गई। मतलब रिलेशन टूट गया, खराब हो गया। दे आर नो वेयर इन माई लाइफ, बट ईश्वर का आशीर्वाद उन्हें मिलता रहे। तो ये बात हुई है कि मैंने 2024 में मेरे 100 लोगों से संबंध खराब हुए हैं, 50 पुरुष तो 50 महिलाएं। ये अद्भुत दिन है 2024 की, और ये जरूरी है। जीवन को समझने के लिए दोस्तों का जीवन में आना और दोस्तों का जीवन से जाना दोनों जरूरी होता है। उनमें से जो सच्चे दोस्त होते हैं, जो आपके हैं, उनका साथ जीवन भर नहीं छूटता है। ये तो 2025 में होने वाला है। जैसे ही 2025 शुरू होगा, इन लोगों को, इन 100 लोगों को मैं फिर से हाथ पकड़ के, पैर पकड़ के, वापस सिर झुका करके अपने ज़िंदगी में वापस बुलाऊंगा। क्योंकि ये साल शनि का है, अगला साल मंगल का है। और अगर मंगल ग्रह के साथ अगर हाथ पैर में पैर मिले, कदम में कदम मिला कर चलना है, जिंदगी में बहुत दोस्त चाहिए, बहुत रिलेटिव चाहिए। मेरी ताकत है मेरे दोस्त, जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं। 2024 में वही तो हुआ, बहुत सारे रिलेटिव से मेरा रिश्ता खत्म हो गया 2024 में, और बहुत सारे फ्रेंड से मेरा रिश्ता खत्म हो गई। लेकिन 2025 में वो सारे रिलेशंस वापस मजबूत हो जाएंगे, वो सारे दोस्त वापस आ जाएंगे। इतना उनके आगे मैं हाथ पैर जोड़ के मना लूँगा। 2024 खुशियों से भरा हुआ जरूर था। वो अंतिम दिसंबर वाली बात छोड़ दूँ तो दिसंबर में मेरी एक बहन जैसी महिला का दुनिया से जाना दुखद रहा। अदरवाइज जनवरी से लेकर के आज तक एक दिन अभी बाकी है 2024 के पास, सिर्फ एक दिन, कल का 31 दिसंबर। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये शनि भगवान का साल था, बहुत टफ। लेकिन अच्छा ये रहा, सीखने को बहुत मिला। 2024 से मैंने बहुत कुछ सीखा। और वैसे भी मुझे उगरना तो बहुत पसंद है ना, सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी। इस 2024 में मैंने देखा था, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक जिन लोगों को मैंने आंख मूंद कर भरोसा किया था, उन्हें मेरी ज़िंदगी से बाय बाय होना पड़ा। ये 2024 की देन है, ईश्वर की सबसे बड़ी देन है। गलत लोग मेरे जीवन से निकल गए। उन्हें गलत कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि हम भी गलत हैं। अगर हम सही होते तो शायद मेरी ज़िंदगी से लोग नहीं निकलते। लेकिन जो भी हुआ, हम गलत थे या वो गलत थे या दोनों गलत थे। मेरे ज़िंदगी से 100 लोगों का निकल जाना 2024 की सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी अचीवमेंट है, सबसे बड़ी देन है। लेकिन 2025 जैसे ही आएगा, मैं 1 जनवरी से इन सभी 100 लोगों को वापस रिक्वेस्ट करके, निवेदन करके अपनी ज़िंदगी में फिर से बढ़ाऊंगा। क्योंकि आई वॉन्ट टू बी रिच इन फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप। भगवान करे 2025 में मेरे सैकड़ों रिश्तेदार बढ़ें, सैकड़ों दोस्त बढ़ें, और जो दोस्त थे वो फिर से वापस आ जाए। क्योंकि जीवन अकेला नहीं काटा जा सकता है। मेरे जीवन में दोस्त चाहिए, रिलेटिव चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि बचपन से आज तक जिनका मैंने एक चम्मच भी नमक खाया है, अगर मैंने किसी का, मैं जीवन भर उसका एहसान मानता हूँ। मेरे जीवन में जो एक बार आ गया वो कभी नहीं जा सकता है। मेरे हृदय में, मेरे दिल में जो एक बार समा गया, वो जिंदगी भर के लिए मेरा हो जाता है। इसलिए 2025 आते ही सबसे पहले मैं इन सबको मैसेज करूंगा हैप्पी न्यू ईयर बोल करके। और मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, उन सबसे मैं कह दूं, खून के रिश्ते जिनसे मेरा है वो हमेशा ही बना रहेगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी सर झुकाना पड़े, नाक रगड़नी पड़े। जो मेरे रिश्तेदार हैं वो मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे। आने वाले साल 2025 में 2 काम करना है। अपने सारे दोस्तों को वापस अपनी ज़िंदगी में बुलाना है और अपने सारे रिश्तेदारों को फिर से बुलाना है।
2025 में हम सब मिल कर के आगे बढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर होगा 2025 का साल, वरना खतरनाक है क्योंकि मंगल ग्रह से प्रभावित है। और 2024 को मैं यही कहूँ, एक दिन और बाकी है, पता नहीं ईश्वर क्या कराए। यही रहा 2024 का लेखा जोखा। श्री राम मंदिर का बनना, उसके बाद मई में स्कूल का छोड़ना, और जुलाई में बाबा बागेश्वर का आना, अगस्त में ट्यूशन्स को बाय बाय करना, सितंबर में बाइक खरीदना। ये मेरी बड़ी बड़ी अचीवमेंट है। और 2 लॉसेज है जीवन से, 50 पुरुष मित्रों का अलविदा कहना और 50 महिलाओं को बाय बाय करना। मगर फिर से ये मुझे 2025 में वापस मिल जाए, ऐसी आशा करता हूँ। चलिए कल देखते हैं हम लोग 2024 का अंतिम दिन कैसा रहेगा। कल खूब सेलिब्रेट करेंगे और परसों भी। धन्यवाद, प्रणाम।